राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की रमा एकादशी अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी गई है। इस एकादशी का व्रत न केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। कहते हैं, जब कार्तिकेय जी ने अपने पिता भगवान महादेव से प्रश्न किया कि कलयुग में मनुष्य कैसे भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तब भगवान शिव ने उन्हें एकादशी जागरण की दिव्य कथा महिमा बताई। भगवान शिव ने कहा, हे कार्तिकेय, जो मनुष्य कलयुग में एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, उस समय वैष्णव शास्त्रों का पाठ करता है, मनसा वाचा कर्मणा और द्रव्यजन्य नष्ट हो जाते हैं उसके सभी पाप। ये वास्तव में वह मेरा परम भक्त कहलाता है। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए निद्रा को त्याग देता है, नाचता गाता हुआ भगवान का स्मरण करता है, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मैं उसे उत्तम ज्ञान प्रदान करता हूँ और भगवान विष्णु स्वयं उसे मोक्ष देते हैं। इसीलिए हे कार्तिकेय, मेरे भक्तों को विशेष रूप से एकादशी की रात जागरण अवश्य करना चाहिए। जो लोग भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे वास्तव में पाखंडी हैं। जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करते हैं और भगवान के नाम का गान करते हैं, उन्हें आधे निमेष क्षण में ही अग्नि ओष्ठ और अति रात्रि यज्ञों के समान फल मिल जाता है। जो रात्रि में भगवान विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं, उन्हें भी वही फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी तिथि को श्री हरि के समीप जागरण करते हैं, वे यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य प्राण त्यागने पर भी एकादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा कहलाते हैं। जिनके वंश में एक भी व्यक्ति रात्रि जागरण करता है, वे कुल वास्तव में पवित्र और धन्य हो जाता है। जिसने एकादशी के दिन जागरण किया, उसने मनोयोग, दान, गायत्री, जाप, श्रद्धा और नित्य प्रयाग स्नान सबका पुण्य अर्जित कर लिया। उसे सन्यासियों के समान फल मिल जाता है और उसके सभी इष्ट कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जो भक्त सदैव आनंद रूपी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति से युक्त होकर एकादशी का व्रत और जागरण करते हैं, वे मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। जो व्यक्ति एकादशी की रात विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करता है, उन्हें भगवान विष्णु परम आनंद प्रदान करते हैं। हे कार्तिकेय, जो भक्त भगवान विष्णु के समीप वैष्णवों के बीच में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है, उसे परम धाम प्राप्त होता है, जहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं। जो भक्त श्री हरि के समक्ष जागरण करते हुए दीपक जलाते हैं, उनका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो भक्ति भाव से तुलसी दल और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, वे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते। जागरण काल में यदि कोई स्नान, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल भगवान को समर्पित करे, तो उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हे कार्तिकेय, जो मेरा ध्यान करना चाहता है, वे एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समक्ष भक्ति भाव से जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर निवास करते हैं। सनातन धर्म में कोई भी व्रत कथा बिना श्रवण पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए प्रिय भक्तजनों, इस कथा को आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए। अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए रमा एकादशी की कथा को सुनते हैं और प्राप्त पुण्य को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। ओम नमो नारायणा। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान विष्णु की कृपा के साक्षी बने। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है, तो आप कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय जरूर जरूर लिखिए। महाभारत काल में एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हे जगत पालक, कृपया कर यह बताइए कि कार्तिक पक्ष की एकादशी का
क्या नाम है, विधि क्या है, उस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह महापुण्यदायिनी है, समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके पालन से मनुष्य को न केवल सांसारिक सुख मिलता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर मुशुक नाम का एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा रहा करता था। वह देवताओं का परम भक्त था। स्वयं इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और लंका के धर्मनिष्ठ विभीषण जैसे देवों का भी स्नेही था। मुचुकुंद राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था, जो अपने राज्य में सदैव न्याय, सत्य, धर्म की स्थापना करता। उसके राज्य में कोई दुखी, दरिद्री या पापी नहीं था। उस राजा की एक अति रूपवती, सुसंस्कारी, धर्मपरायण कन्या थी, जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन नामक युवक से हुआ। शोभन सौम्य, विनम्र और सुशील था, किंतु उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। जब वे विवाह के बाद अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ अपने ससुराल आया, उसी समय कार्तिक मास की पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब एकादशी का दिन समीप आया तो राजा मुचुकुंद ने पूरे राज्य में ढोल बजवाकर घोषणा करवाई, सुनो सुनो, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, एकादशी के दिन भोजन नहीं करेगा। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, राज्य का विद्रोही समझा जाएगा। इस आदेश के बाद राज्य के प्रत्येक नागरिक ने नियम पूर्वक एकादशी व्रत की तैयारी प्रारंभ की। चंद्रभागा के मन में अपने दुर्बल पति शोभन के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन सोचा, हाय, मेरे पति तो बहुत कमजोर हैं, न जाने वह कठोर व्रत कैसे करेंगे। उसी समय शोभन ने चिंतित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय चंद्रभागे, तुम्हारे पिता का यह नियम अत्यंत कठोर है। मैं भूख प्यास सहन नहीं कर सकता। कोई उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, क्योंकि यदि मैंने उपवास किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर धर्मनिष्ठ से युक्त चंद्रभागा ने धीरे धीरे कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी प्राणी, यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, गाय, बिल्ली, पक्षी तक एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते। सबके लिए नियम समान है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आपको इस राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी नियम उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत का पालन करना होगा। यह सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोला, हे प्रिय, अब जो भाग्य में होगा वही घटेगा। मैं इस पवित्र एकादशी का व्रत जरूर रखूंगा। यदि भगवान विष्णु की कृपा हुई तो मेरे प्राण भी सुरक्षित रहेंगे। इतना कहकर शोभन ने दृढ़ निश्चय किया, वह एकादशी के व्रत को नियम पूर्वक करेगा। दशमी के दिन उसने यथाशक्ति नियम का पालन किया और एकादशी आने पर उसने उपवास धारण किया, किंतु उसका शरीर दुर्बल था। भूख और प्यास से वह बहुत पीड़ित हुआ, परंतु अपने संकल्प पर अडिग रहा। उसने श्री हरि का ध्यान किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुना। प्रातःकाल होते होते उसकी देह शक्ति न रहने से वह धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए। शोभन की मृत्यु से चंद्रभागा अत्यंत दुखी हुई, परंतु उसने यह सोचकर मन को शांत किया कि उसके पति ने एकादशी व्रत करते हुए देह त्यागी है, इसलिए अवश्य ही उसे परम लोक की प्राप्ति हुई होगी। उसके बाद भगवान विष्णु की असीम कृपा से शोभन एक दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक में पहुंचा। वहां उसके लिए एक स्वर्णमय नगर की रचना हुई, जहाँ रत्न जड़ित महल, सुबासित उद्यान, स्वर्णिम आसन थे। वह अत्यंत दीप्तिमान और तेजस्वी देव रूप में वहां विराजमान हुआ। समय बीतने के बाद एक दिन चंद्रभागा के पिता मुचुकुंद भी अपने कर्मों का फल स्वरूप स्वर्गलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य शोभन को देखा। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम वही शोभन हो जो मेरी कन्या का पति था? शोभन ने नम्रता से कहा,
हाँ महाराज, मैं वही हूँ। एकादशी व्रत का फल है कि मैं आज दिव्य लोक में निवास कर रहा हूँ। ये सब आपकी घोषणा और आपकी कन्या चंद्रभागा की प्रेरणा से हुआ। यह सुनकर मुचकुंद को बहुत ही प्रसन्नता हुई। वे पृथ्वी पर लौटे और उन्होंने अपनी पुत्री को शुभ समाचार सुनाया। चंद्रभागा अत्यंत हर्षित हुई और उसने भी भगवान विष्णु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा नियम पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करता है, वे अनंत पापों से मुक्त होकर धन, ऐश्वर्य, यश और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से वे स्वर्गलोक के समान दिव्य सुख भोगता है। इस प्रकार यह रमा एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, सुनाता है, वे महान पुण्य का भागी बनकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। तो हमें कथा के अंत में भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हमने आपकी कथा को श्रवण किया। यदि कथा सुनने में, सुनाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, या मैंने एकादशी महात्म्य में कहा कि जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनकी ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान मानी गई है। इनमें कोई भेद नहीं। दोनों ही एकादशी समान फल देने वाली है। जो मनुष्य आज के दिन इस महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके सभी पाप छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों ही पुण्य फल को देने वाली है। कार्तिक मास में दान करने का विशेष ही महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में अन्न दान विशेष रूप से महाफलदायी है। अब सुनी 12 महीने सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे। उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बूढ़ी माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी। एकादशी माता का व्रत भी करती, हर समय नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती, परिक्रमा किया करती। ऐसी बूढ़ी माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाया करती। एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र सहेलियां भी थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वे पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी, सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें, और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा ही मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी थी, जो कि सुखिया यानी कि बूढ़ी माई की सखी थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने बूढ़ी माई से पूछा कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो कि उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती। बूढ़ी माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था, इसलिए बूढ़ी माई कहने लगी, सखियों, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बूढ़ी माई अपनी घर आ गई। उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता, अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता, तो उस दिन जब वो घर वापस आ गया, तो बूढ़ी माई के जो पोते पोतियां थी, उनके लिए खाना लेकर गए। तो बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया। कहने लगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा
क्या माँ जी ने खाना खा लिया, क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछा करता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह रही है आज मेरा मन नहीं। यह सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा आज मेरा मन बिल्कुल नहीं। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है? तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बात बेटे को बता दी। बेटा, मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं, मेरा भी बड़ा मन है, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी इसमें भी कोई पूछने की बात है, मैं आपकी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूँ, आप जरूर जाइएगा। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से बात सुनकर बड़ी खुश हो गई और मन ही मन द्वारकाधीश का ध्यान करने लगी। फिर तो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। बेटा बोला, माँ बताओ क्या है? माँ बोली, बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन मुझे लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी रखी हुई है उसे कौन सींचेगा, कौन उनकी पूजा करेगा, कौन आरती करेगा? तब बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उसको बोल दूंगा तो आपकी तुलसी की पूजा कर लेगी। अब तो यह सुनकर बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, बेटा, और अगली सुबह बूढ़ी माई खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी मन ही मन सोचने लगी, मुझे तो यह एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देती, कहते हैं यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं, चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यह तो ठीक है, अब उनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू कुछ कह पा नहीं रही थी, लेकिन उसके मन में एक साजिश चल रही थी। उसने अपने पति से तो कह दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंद गिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी, उन्हें एक डब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया, जो तुलसी का गमला था उसमें जो तुलसी लगी हुई थी उसने तुलसी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रख दिया और कहने लगी, यह लीजिए माँ जी गोंदगिरी काजू बादाम के लड्डू, आप रास्ते में इन्हें खा लीजिएगा। और बूढ़ी माई अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे से तुलसी माता का ध्यान रखना। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं, दूधो नाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो। उनके मुंह से तो अपनी बहू के लिए खूब सारा आशीर्वाद फूट रहा था और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का अच्छा काम चले, मेरे बेटे का सुख देखे, इस तरह के न जाने कितने आशीर्वाद देती जा रही थी। अब सभी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वे थक गईं, तो उन्होंने एक जगह विश्राम करने की देखा, तो
तो सब लोगों ने अपना खाने पीने का जो सामान था निकाला और सारी सखियां मिलकर बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने भी अपना डब्बा खोलकर देखा तो उसमें घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया, आधा लड्डू सखियों को बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए घी के लड्डू बनाकर दिए। तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, देखो कितना ध्यान रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को याद कर रही थी। चलते चलते वे सारी सखियां द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पहुंची तो उस समय शाम हो रही थी। शाम का समय था तो वे दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश के दर्शन के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी, आंख बंद करके ध्यान करने लगी, प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, कपाट बंद हो गए तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो। मैं बहुत दूर से आपके लिए दर्शन करने पैदल आई हूँ। हे प्रभु मैं आपके दर्शन की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करते हुए बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा, एकदम चमत्कार। लंबी सी लाइन लगी थी। अब लाइन में वह सबसे आगे खड़ी थी, सामने द्वारकाधीश। यह देखकर बूढ़ी माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो भीड़ की लाइन में सबसे पीछे, कहाँ सबसे आगे, और पंडित जी का सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी की पत्ती रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए पुजारी को दे दिया। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ बैठे हैं, महंगे महंगे भोग आपके लिए लाए हैं। मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे, पता नहीं मेरे लगाए भोग का नंबर आएगा या नहीं। मन ही मन द्वारकाधीश को याद कर रही थी, प्रभु मेरे लड्डू का भोग लगाओ ना, मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने से बूढ़ी माई आंखें खोली तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती है, द्वारकाधीश के हाथों में जो लड्डू था वह वही लड्डू था जो बूढ़ी माई भोग के लिए लाई थी और उसने पुजारी को दिया था, साथ में तुलसी की पत्ती भी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई, प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी तो द्वारकाधीश के पुजारी जी थे, वे सभी को प्रसाद बांट रहे थे, तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बूढ़ी माई ने वह प्रसाद अपने आंचल में ले लिया, हाथ जोड़ लिए। फिर वे प्रसाद लेकर सोचने लगी, यह प्रसाद मैं अपने घर लेकर जाऊंगी और घर जाकर अपने पोते पोती, बेटी बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। यह सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था बूढ़ी माई ने डिब्बे में रख लिया। दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद करके बूढ़ी माई बाहर आई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद, दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आईं तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमने तो सही से द्वारकाधीश के दर्शन भी न हुए, इतनी दूर से चलकर आए थे, इतनी लंबी लाइन, अच्छे दर्शन ना हुए, इतनी थक्का मुक्की थी, लेकिन हम सभी दर्शन ठीक से ना कर पाए। कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी। अब सारी सखियां अपने आपस में मिलकर परेशानी गिना रही थी, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश के बहुत अच्छे दर्शन हुए, मेरा तो भगवान ने भोग ग्रहण किया। इस तरह से सारी सखियां द्वारकाधीश की यात्रा करके वापस गांव चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपनी बेटी बहू को आवाज लगाई, बेटा अंदर से आया, माँ के पैर छुए,
बेटे को माँ ने बहुत आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। कहने लगी, अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था। माँ जी, ये पानी पियो, आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर आया तो बूढ़ी माई फिर पूछने लगी, बता ना बेटा, बहू कहाँ गई? तब बेटा बोला, माँ मैंने उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा तूने ये क्या किया? यह तो बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई और तूने पीछे से बहू को घर से निकाल दिया। अरे ऐसा क्या हुआ, तूने बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बहुत बड़ी गुणी है। तब बेटा बताने लगा, माँ जी, ये जो आपकी बहू है ना, उसने आपके साथ बड़ा भारी छल किया। मैंने उसे गोंद बादाम के काजू के लड्डू बनाने को बोला कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, लड्डू बांध कर दे देना। तो उसने आंगन में रखी तुलसी को जड़ से उखाड़कर पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा, लेकिन डब्बा खोलकर देखा तो उसमें बादाम काजू के लड्डू थे। मैंने खाए, अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं माँ, यह तो साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तुलसी जी नहीं थी। फिर मैंने पूछा, बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने सारी बात बता दी। उसने जलन में आकर तुलसी को उखाड़कर डिब्बे में बंद कर दिया, क्योंकि वह द्वारकाधीश की यात्रा के लिए उनकी सास जा रही थी और अपनी तुलसी की सेवा का काम उसे सौंपकर जा रही थी। यह बात सुनकर माँ बोली, बहू ने ऐसा किया, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसा चमत्कार हुआ, मैं क्या बताऊं, कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ? मैं तो भीड़ में सबसे पीछे थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी। बहुत देर बाद नंबर आता, लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश ने ऐसा चमत्कार किया कि द्वारकाधीश की कृपा से भीड़ में मैं सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, तुम जो कह रहे हो, तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया। उस डिब्बे में तो एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी जी लड्डू में बदल गई और एक पत्ता मेरे लिए छोड़ दिया कि मैं भगवान का भोग लगाऊंगी, क्योंकि द्वारकाधीश को ठाकुर जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं लगाया जाता। इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। अब बेटा चाहे कुछ भी हो, कहो मेरी बहू के कारण ही मैं द्वारकाधीश का चमत्कार देख पाई। मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन हुए, मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा अभी जा, बहू को मायके से लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को भला कैसे टालता। बेटा चल पड़ा पत्नी को लाने मायके से। फिर अपनी पत्नी को लेकर वह वापिस घर आया। जब वो मायके से घर आई तो सासू के पैरों में गिर गई, माफी मांगने लगी। बूढ़ी माई ने उठाकर उसे गले से लगा लिया और कहा, अरे बहू, मैं तो कब का माफ कर चुकी। तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर तू ऐसा ना करती तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते। लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांगी। फिर उन्हें याद आया, अरे जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लाई थी, याद है? कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ, आप यात्रा पर गई तो बताओ हमारे लिए क्या लाई? तब दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं तुम सबके लिए द्वारकाधीश से प्रसाद लाई हूँ, सब मिलकर थोड़ा बांटकर खा लो। जैसे बूढ़ी माई ने थैले में से पीतल का डब्बा निकाला तो प्रसाद निकालने लगी, तो जो लड्डू था वह सामान्य नहीं था, पूरा डब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बूढ़ी माई बहू बेटे की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैंने तो इसमें लड्डू रखा था, पता नहीं कैसे हीरे मोती आ गए। तब बेटा बहू से कहने लगा, माँ जी, यह सब तो तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची थी, इसलिए तो उन्होंने आपको तुलसी माता की पूजा का फल दिया।
अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में बढ़ गए। माँ बोली, बेटा मुझ छोड़ तुलसी माता के कदमों में पड़ो। तो बहू बेटा तुलसी माता से माफी मांगने लगे। जाने अनजाने में जो भूल हुई उसे माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी तुलसी माता की खूब सेवा करने लगे और उनके दिन खुशी से बीतने लगे। बूढ़ी माई के पास इतना धन हो गया कि उसने गांव में बहुत सारे काम कराए, गरीबों की कन्याओं का विवाह कराया। जैसे भी गांव में गरीब देखती बस उसकी बेटी का विवाह करा देती। उसने अभी धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल अस्पताल बनाने में खर्च कर दिए। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती उतना ही धन बढ़ता जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही तुलसी माता की पूजा नहीं छोड़ी। हे तुलसी माता, हे द्वारकाधीश भगवान, जैसे अपनी बूढ़ी माई पर कृपा करी ऐसे हम सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास की 5 की एक कथा। यह कथा हमें नित्य प्रति जरूर सुननी चाहिए। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे गंगा यमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि मेरा कोई बेटा होता तो घर बहू आती, घर में सारा काम किया हुआ मिलता, खाना बना मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, थोड़ी सी मोहर अशर्फी रख दे। ब्राह्मणी ने ऐसा किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपनी अपनी मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा, लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो क्या वह मुझे 4 रोटी देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास चून है, अपनी माँ को दे दो, कहना इसे छान लेंगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो, ये आटा छान लो। माँ ने आटा छाना तो मोहर अशर्फी निकली। माँ सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी अशर्फी उसके घर कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली, बाबा क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ किवाड़ खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लाया। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, आप भी मारने लगे, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं तू दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सचमुच बहू खड़ी थी। सास आदर सम्मान के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर सेवा करती। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दीजो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है, थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। बहू बोली, इनका बेटा काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, जब वो आए उन्हें जली हुई रोटी देना, अलूनी दाल देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में कर देना। उसने ऐसा किया। मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई। सुबह होते ही वह फिर पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं।
पड़ोसन ने कहा, तू सातों कोठों की चाबी मांग लेना। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार बढ़े हुए थे। जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए। एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन? वह बोला, मैं तेरा पति। दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। यह देखकर बहू खुश हो गई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, कपड़े धोए, सेवा की। ब्राह्मण बोला। बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, आप हर रोज इतनी दूर गंगा यमुना नहाने क्यों जाती हो? घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे घर पर भी कभी गंगा यमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसमें सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी जी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा। माँ बोली, तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटी, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा। वह बोले, परली पार पर बहू बेटा खड़े हों, इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो। चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह देख ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, बहू बेटे दिए, वैसे सबको देना। जैसे उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर की जय।